ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पद्म पुराण के षष्ठ उत्तरखंड के प्रथम अध्याय की यात्रा पर ले चलेंगे। इस अध्याय में महेश्वर और नारद के संवाद के माध्यम से विभिन्न तीर्थों, व्रतों, दान और धर्म के महत्व का वर्णन किया गया है। आइए इन श्लोकों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। श्लोक 56। तन्माहात्म्यं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं ब्राह्मणा मम शंखनादस्य महात्म्यं पुण्यं च संख्या संज्ञकम्। जैसा ब्रह्मा ने मुझे बताया है, अब मैं उसका महात्म्य बताऊंगा। विशेषकर शंख ध्वनि का ऐसा पुण्य फल है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। श्लोक 57 में कहा गया है, रवेर्वारस्य महात्म्यं युगस्य विष्णु संज्ञेनः वैधृत अस्य च महात्म्यं व्यतिपातस्य वै तथा। रविवार अर्थात सूर्य के दिन का महात्म्य, विष्णु नामक युग का महत्व, वैधृति और व्यतिपात योग ज्योतिष के विशेष संयोग का भी महात्म्य बताऊंगा। यह श्लोक ज्योतिषीय योगों के धार्मिक प्रभाव को बताता है। श्लोक 58। एतत् सर्वं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं चैव नारद अन्नदानं वस्त्रदानं भूमिदानं तथैव च। हे नारद, जैसा मुझसे कहा गया है, अब मैं अन्नदान, वस्त्रदान और भूमिदान के पुण्य और प्रभाव का विस्तार से वर्णन करूंगा। श्लोक 59 में बताया गया है, सयादानं च गोदानं तथा वृषभमेव च जन्माष्टम्याश्च महात्म्यं मत्स्य महात्म्येव च। सया अर्थात बिछावन, दान गाय और वृषभ यानी बैल का दान, जन्माष्टमी व्रत का महात्म और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का महात्म्य भी बताऊंगा। श्लोक 60 में कहा गया है, कुर्म महात्म्यं तत्प्रोक्तं वाराहस्य तथैव च महात्म्यं च गवादीनां दानानां प्रवदाम्यहम्। अब मैं कुर्म अर्थात कच्छप और बराह यानी शुकर अवतार का महात्म्य तथा गाय आदि पवित्र पशुओं के दान का महत्व बताऊंगा। श्लोक 61 में कहा गया है, प्रहलाद मुख भक्ता ये केचिद्वभि विश्रुतः तन महात्म्यं ततो वक्ष्ये शृणु देवर्षि सत्तम। जो प्रहलाद के मुख से भक्तगण प्रसिद्ध हुए हैं, उनका महात्म्य अब मैं बताऊंगा, सुनो देवर्षि नारद। श्लोक 62 में कहा गया है, जागरे महिमा चैव दीपदाने कृते च यत् प्रहरेषु पृथक पूजा फलम देवर्षि सत्तम। जो लोग जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं और विशेष पूजा करते हैं, उनके लिए जो फल मिलता है वह भी पुण्यदायिनी है। श्लोक 63 में कहा गया है, परशुरामस्य चाख्यानम रेणुकाया वधस्तथा ब्राह्मणानां भूमिदानम रामेनैव च यत्कृतम्। परशुराम का चरित्र, रेणुका के वध का प्रसंग और श्री राम द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान देने का कार्य, सबका वर्णन इस श्लोक में है। श्लोक 64 में कहा गया है, रामस्य आश्रय यजम पुण्यम वदाम्यहम शेषतः नमर्दा यस्त तथा आख्यानम पुण्यम पूजान्नयो यस्तथा। राम के आश्रम में किए गए पुण्य कर्मों का महत्व मैं विस्तार से बताऊंगा। नर्मदा नदी के जल से किए गए पुण्य कार्य और पूजन का भी वर्णन करूंगा। श्लोक 65 में कहा गया है, दानम वेद पुराणामा आश्रमानां निरूपणम हिरण्यदान पुण्यम च ब्रह्मांड दानमैव च।
वेद पुराण और आश्रमों के दान का महत्व और साथ ही सोने अर्थात हिरण्य दान और ब्रह्मांड दान का पुण्य का वर्णन किया गया है। श्लोक 66 में कहा गया है, पदम पुराण दानम च खंडानाम व्यक्त अस्तथा प्रथमम सृष्टि खंडम च द्वितीयम भूमि खंडकम। पद्म पुराण का दान, विभिन्न खंडों का वर्णन, पहला सृष्टि खंड, दूसरा भूमि खंड आदि। श्लोक 67 में कहा गया है, स्वर्ग खंडम तृतीयम तु चतुर्थ ब्रह्म खंडकम पातालम पंचम खंडम परिशिष्ट स्वरूपकम। तीसरा खंड स्वर्ग खंड, चौथा खंड ब्रह्म खंड, पांचवा पाताल खंड और अंतिम खंड परिशिष्ट स्वरूप को प्रकट करता है। यह श्लोक पद्म महापुराण के विभिन्न खंडों का वर्गीकरण करता है और प्रत्येक खंड के महत्व को बताता है। श्लोक 68 में कहा गया है, षष्ठम क्रिया योग सारमुत्तरम तुत्तरम क्रमात् एतत् पद पुराणम तु व्यासेन तु महात्मना। छठे खंड में क्रिया योग का सार है और फिर उत्तरी खंड का क्रम है। यह पूरा पद्म पुराण व्यास द्वारा रचित है, जो महात्मा है। यह श्लोक व्यास की महिमा और उनके द्वारा रचित पद्म पुराण के खंडों का संक्षेप वर्णन करता है। श्लोक 69 में कहा गया है, कृतम लोक हितार्थाय ब्राह्मण श्रेयसे तथा शूद्राणाम पुण्य जननम तीव्र दारिद्र्य नाशनम। यह पद्म पुराण लोक हित के लिए, ब्राह्मणों के सर्वोत्तम लाभ के लिए और शूद्रों के पुण्य उत्पन्न करने और तीव्र दरिद्रता को नष्ट करने हेतु रचित है। यह श्लोक पद्म पुराण के उद्देश्य और इसके समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों को बताता है। दोस्तों, श्लोक 70 पद्म महापुराण उत्तरखंड के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसमें कहा गया है, मोक्षदम सुखदम चासु कल्याणप्रदम व्ययम श्रुत्वा दानम तथा कुर्याद्विधीना तत्र नारद। यह पुण्य मोक्ष देने वाला, सुख देने वाला और शीघ्र किया जाने वाला है। जो व्यक्ति इसे सुनकर दान करता है वह विधि पूर्वक कार्य करेगा। दोस्तों, यह श्लोक दान के महत्व को बताता है और उन दानियों को मार्गदर्शन करता है जो विधि पूर्वक दान करते हैं। तो दोस्तों, श्री पद्म महापुराण छठे खंड उत्तरखंड का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। हर हर महादेव। जय श्री हरि।